हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। ये लेसन दो पार्ट में, जैसे स्टार्टिंग में बोला था, फर्स्ट वन विल बी हेलो एल्केन एंड सेकंड विल बी हेलो अरीन्स। तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके थे। इसको हम लोग सिंपल वे से रिप्रेजेंट करते हैं RX, और इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। रही बात एरेंस की, तो एरेंस का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले हमको प्रिपरेशन मेथड पढ़ना होता है, तो हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ लिए हैं। अभी हमको देखना है हेलो अरीन्स के बारे में। जब बात आती है हेलो अरीन्स की, तो हम यहाँ पे एरेंस का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो हकेल रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे? हकेल रूल को फॉलो करेंगे। ये 11th में आता है हकेल रूल, जिसमें हम लोग सिंपल वे से देखेंगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इफ इस रूल को वो फॉलो करता है तो उस साइक्लिक कंपाउंड को हम कंसीडर करते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड से हैलोजन लगाने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द हेलो अरीन्स। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड का, हेलो अरीन्स का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं बेंजीन, C6 और H6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने देखा था कि ये बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन भी होता है एंड बिलो द प्लेन भी होता है, और ये दोनों साइड में होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सैंडविच बन जाता है। तो बीच में होता है कार्बन चेन, मतलब यहाँ पे रहेगा कार्बन की चेन, अपर साइड में रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे रहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बीच में होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का एक प्लैनर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और खुद कौन सा नेचर शो करता है? एरोमेटिक नेचर शो करता है। फिर हमने देखा था कि ये बेंजीन जो होता है ये किस प्रकार का रिएक्टिविटी शो करेगा। रिएक्टिविटी शो करने के टाइम पे बेंजीन, जो कि खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो चाहता है कि उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, इसलिए वो ऐसे ही रिएक्शन शो करेगा जिसमें उसका एरोमेटिक कैरेक्टर बाकी रहेगा। और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो करने की वजह से बेंजीन का एरोमेटिक नेचर निकल जाता है। फिर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सा रिएक्शन शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल को यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको लिखते हैं SN रिएक्शन। सिंपल में देखेंगे तो ये होता है S और यहाँ पे N। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 2 टाइप के हमने रिएक्शन देखे थे। इलेक्ट्रोफाइल, जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। बट न्यूक्लियोफाइल, जो कि खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो बेंजीन जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो करेगा, लेकिन वो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करके किसको बनाना है, हैलोअरीन्स को बनाना है, मतलब हैलोबेंजीन को बनाना है। किसको बनाना है, हैलोबेंजीन। अब रही बात हैलोबेंजीन की, तो स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है इस प्रकार से, और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp2। क्लियर। इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, तो हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे हैलोजन को लगाना है, तब जाके हमको हैलोबेंजीन मिलेगा, क्योंकि हमको हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग के ऊपर का हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे हैलोजन को लगाएंगे, तो यह बेंजीन बन जाएगा हैलोबेंजीन, और हैलोबेंजीन इज द डेरिवेटिव ऑफ हैलोअरीन्स। तो वो किसका डेरिवेटिव रहेगा, हैलोअरीन का डेरिवेटिव रहेगा। क्लियर है। तो ये रहेगा हैलोअरीन का स्ट्रक्चर, या तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, हैलोबेंजीन बोलेंगे। तो हमको इस प्रकार का यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन करना है। क्लियर। और इस प्रकार से हमको हैलोअरीन्स को बनाना है। अब हैलोअरीन्स जो होता है, ये हैलोअरीन्स बनाने के लिए हम लोग हैलोजनेशन रिएक्शन करेंगे। कौन सा रिएक्शन करेंगे, हैलोजनेशन रिएक्शन। अब हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में हैलोजन को ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हैलोजनेशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं इट इज एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। मतलब हम क्या करेंगे, हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे हैलोजनेशन रिएक्शन। और इस हैलोजनेशन रिएक्शन से क्या करेंगे, हैलोअरीन्स को बनाएंगे। क्लियर। अब ये जो हैलोजनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर हैलोजनेशन, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर हैलोजनेशन, और दूसरा होता है साइड चेन हैलोजनेशन। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर हैलोजनेशन और दूसरा होता है साइड चेन हैलोजनेशन। और दोनों टाइप के हैलोजनेशन करने के बाद हम हैलोबेंजीन बनाएंगे, हैलोअरीन्स बनाएंगे। नाम से समझ में आता है, न्यूक्लियर हैलोजन का मतलब होता है बेंजीन के न्यूक्लियस के ऊपर, मेन बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे। अब ये हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, इस मेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर मैंने यहां लगा दिया CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। अब देखो, यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, या तो हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग। अब हमको करना क्या है, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन दो टाइप का, एक न्यूक्लियर और दूसरा साइड चेन। इफ हम हैलोजनेशन रिंग के ऊपर करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे मैंने यहां पे हैलोजन लगा दिया, तो इस टाइप के हैलोजन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजनेशन। लेकिन मैं इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता। न्यूक्लियर का मतलब बेंजीन रिंग का मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो न्यूक्लियर, और बेंजीन रिंग को अटैच जो साइड चेन रहेगी उसका हैलोजनेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे साइड चेन हैलोजनेशन। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर का ही हाइड्रोजन रिमूव किया और वहीं पे हैलोजन लगा दिया। सो दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर हैलोजनेशन। इफ हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजन यहां पे वापस कर देते हैं ऐसे, और मैंने इस चेन के ऊपर का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहां पे एक हैलोजन लगा दिया, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे साइड चेन हैलोजनेशन।
ठीक है। तो न्यूक्लियर हैलोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास रहेगा बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हम हमेशा हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। इफ वहां पे जितने वैकेंसीज बाकी है उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाकी है, ये समझ के हमको आगे बढ़ना है। और इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के मैंने वहां पे हैलोजन मॉलिक्यूल लगा दिया, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजनेशन। हम यहां पे बात करते हैं तो ये रहेगा बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां पे प्रेजेंट है CH2 अटैच टू CH2 और ये H। तो हम क्या करते हैं, या तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन और 3rd हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड चेन, ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये हमारा साइड चेन है। तो हमने क्या किया, साइड चेन का या बेंजीन रिंग को अटैच जो कार्बन है उस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे हैलोजन लगा दिया। तो इस टाइप का हैलोजनेशन रिएक्शन होता है, उस हैलोजनेशन रिएक्शन को बोलेंगे साइड चेन हैलोजनेशन। तो बेंजीन रिंग के ही कार्बन के ऊपर हम लोग रिएक्शन करते हैं, हैलोजनेशन करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर हैलोजनेशन। और बेंजीन रिंग को जो चेन अटैच्ड है उस चेन के कार्बन के ऊपर हैलोजनेशन करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग साइड चेन हैलोजनेशन। तो ये रहेंगे इसके दो पार्ट, एक न्यूक्लियर है और दूसरा कौन सा है, साइड चेन है। क्लियर है? तो हमने ये तो देख लिया कि ये कितने टाइप का हैलोजनेशन रिएक्शन यहाँ पे शो कर सकता है। कौन सा शो कर सकता है, एक न्यूक्लियर और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा साइड चेन। पहले हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर हैलोजनेशन, और न्यूक्लियर हैलोजनेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, हैलोअरीन्स को, हैलोबेंजीन को प्रोड्यूस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? अब इस न्यूक्लियर हैलोजनेशन की बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियर हैलोजनेशन जो होता है इसमें कुछ बातें हमको याद रखना है। जैसे इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमको हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल। अब ये हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हैलोजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। कहां तक कैरी करेंगे, बेंजीन रिंग तक। एग्जांपल देखेंगे इसका, तो हम यहां पे यूज करते हैं AlX3, या तो यूज करते हैं FeX3। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तो AlX3, FeX3 ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, हैलोजन कैरियर का काम करेंगे। उसके बाद हम जो यहाँ पे हैलोजन ऐड करने वाले हैं, ये हैलोजन जो रहेगा वो हमको X2 मॉलिक्यूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, X2 में से। X2 में बात करते हैं तो या तो F2 हो सकता है, या तो Cl2 हो सकता है, या तो Br2 हो सकता है, या तो I2 हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है। क्लियर? इन चारों पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो फ्लोरीन का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि F और F बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, और बॉन्ड लेंथ बहुत कम होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होने की वजह से इस रिएक्शन को शो नहीं करते। रही बात I2 की, तो ये आयोडीन जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करेगा, रिवर्सिबल। मतलब ये बेंजीन से हैलोबेंजीन तो देगा, फिर हैलोबेंजीन से फिर से बेंजीन देगा। तो ऐसा ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने की वजह से हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, और इफ आपको यूज करना है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इफ हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, HI का ऑक्सीडेशन करेगा।
मतलब जो प्रोडक्ट वहां पे बनेगा HI, उस HI प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये रिएक्शन जो रहेगा ये इरिवर्सिबल बनेगा। क्या बनेगा? इरिवर्सिबल बनेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास बेंजीन है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो हम ऐसे रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। इसका रिएक्शन करेंगे X2 के साथ और ये रिएक्शन रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। Hc का मतलब मैं यहाँ पे हैलोजन कैरियर बोलता हूँ, और कौन से हैलोजन कैरियर्स हमको यूज करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोग हैलोजन कैरियर को यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको जो कंपाउंड मिलेगा ये मिलेगा बेंजीन रिंग। इनमें से किसी भी एक पोजीशन का हाइड्रोजन निकाल के वहां पे हैलोजन लगाएंगे और साथ में हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा HX। क्या मिलेगा? HX। तो ये रहेगा हमारा जनरल रिएक्शन। तो बेंजीन X2 के साथ रिएक्शन करेंगे। Hc का मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं है, Hc का मतलब होता है हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल, या तो HCM लिख देते हैं, मतलब ये हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव नहीं करेगा, मतलब हम सोचेंगे भी नहीं कि Hc का मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हुआ है। क्लियर है? तो हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं इनमें से कोई भी एक, और इस रिएक्शन को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है अरीन, जिसको बोलेंगे बेंजीन। तो यहां पे हमको मिलेगा हेलो एरीन, और जिसको हम बोलेंगे हेलो बेंजीन। क्या बोलेंगे? हेलो बेंजीन। ठीक है? तो ये रहेगा हमारा प्रिपरेशन मेथड बाय विच रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर मेथड के थ्रू हम लोग इस प्रकार का रिएक्शन करेंगे और अरीन को हेलो अरीन में, मतलब बेंजीन को हेलो बेंजीन में रिएक्शन करेंगे। अब देखो, हम F2 को यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा वायोलेंट रिएक्शन शो करता है, और जो बहुत ज्यादा वायोलेंट रिएक्शन शो करते हैं उनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लोरीन को यूज करेंगे, ब्रोमीन को यूज करेंगे। नॉर्मली आयोडीन को यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे? ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में हमने HI को यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे AlI3 को यूज करेंगे। ये हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल का काम करेगा। तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पे HI नहीं आएगा, यहाँ पे I2 आएगा। तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये रहेगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे रहेगा आयोडीन। तो यहाँ से हमने जो एक H बाहर निकाला है और दो आयोडीन में से एक आयोडीन को हमने यूज किया है, तो यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट होता है HI। क्या रहेगा? HI। ये HI जो होता है वो रिएक्शन को वापस लेके जाता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। और जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो HI मतलब आयोडो बेंजीन से हमको बेंजीन वापस मिलेगा, मतलब जो रिएक्टेंट हमने यूज किया था एंड ऑफ द रिएक्शन हमको रिएक्टेंट एज इट इज ही मिलेगा। लेकिन जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए करते हैं ताकि रिएक्टेंट हमको प्रोडक्ट में मिले और उस प्रोडक्ट को हमको यूज करना है। लेकिन हमने रिएक्टेंट को यूज किया, एंड ऑफ द रिएक्शन हमको रिएक्टेंट वापस मिल रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमको अल्टीमेटली चाहिए होता है प्रोडक्ट। इसीलिए इस ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किए। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इस HI को और आगे लेके जाता है और ये HiO4 बनाता है। मतलब इस HI का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रिकॉशन हमको लेना होता है कब? जब हमको आयोडोबेंजीन बनाना है। इफ हमको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इस प्रकार की कोई प्रिपरेशन लेने की, मतलब कोई प्रिकॉशन लेने की हमको जरूरत नहीं है। बस हमको प्रिपरेशन मेथड लेना,
प्रिकॉशन तब लेना है जब हमको आयोडोबेंजीन बनाना है। क्लियर? तो ये रिएक्शन जो रहेगा वो इस प्रकार से पूरा होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि हमको नॉर्मली मिलेगा क्लोरीन और ब्रोमीन डेरिवेटिव, या तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं तो हमको आयोडोबेंजीन भी मिलेगा। अब ये देखते हैं ये रिएक्शन जो रहेगा वो काम कैसे करेगा। ठीक है, अब जब रिएक्शन बोला है हमने तो उसका हमको मैकेनिज्म भी करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें हम लोग देखेंगे तो हमने यूज किया है बेंजीन मॉलिक्यूल, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड X, और हर एक हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर? और साथ में मैंने यहां पे यूज किया AlX3। क्लियर है? अब ये दोनों X जो है मतलब दोनों हैलोजन स्टेबल है, नॉर्मल वैलेंसी 1 होता है, हैलोजन ने 1 बॉन्ड ही बनाया है और दोनों के दोनों हैलोजन यहाँ पे स्टेबल है। क्लियर? अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे AlX3 जो है तो एल्यूमिनियम ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और जब बॉन्ड अब है यहाँ एल्यूमिनियम यहाँ पे न्यूट्रल, AlX3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इस एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनेगा। और हर मतलब ये इलेक्ट्रॉन से करीब है, डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम होना, इलेक्ट्रॉन से करीब है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन से करीब है। तो ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाएगा तो हैलोजन्स और इलेक्ट्रॉन रिच, ये अमीर आदमी है इलेक्ट्रॉन से। हम AlX3 की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच को पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गरीब आदमी को उसकी गरीबी कम करने में अमीर आदमी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे हैलोजन्स अमीर का काम कर रहे हैं और ये AlX3 गरीब का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अपनी तरफ बुलाएगा कि आप मेरे पास आओ और मुझे स्टेबलाइज करो। अब रही बात इस हैलोजन की, तो अभी भी वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास ये 3 लोन पेयर जो है, ये 3 लोन पेयर अभी भी उसके पास है, और इसका उसको कुछ काम नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अमीर आदमी हमेशा थोड़ा सा डोनेशन करने की सोचता है, और ये हैलोजन भी यहाँ पे अपना लोन पेयर डोनेट करने के बारे में सोचेगा। इसके लिए एल्यूमिनियम के पास d और मतलब p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जब sp2 रहेगा तो एक p ऑर्बिटल empty है, और वो p ऑर्बिटल empty होने के वजह से इस empty p ऑर्बिटल में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? तो ये हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को हेल्प करे, इसीलिए ये अपना लोन पेयर को यूज करके इस एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जो डोनर होता है उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस, और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो रहेगा X सिंगल बॉन्ड X, ये 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर 1 2 एंड 3 लोन पेयर। हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड के हैलोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया है, राइट साइड के हैलोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो ये है एल्यूमिनियम, ये रहेगा 1x, ये रहेगा 2x, ये रहेगा 3x। अब क्या होगा, इस हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आएगा माइनस। क्लियर? तो इस प्रकार से ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं कंपेयर टू चार्ज। जो हैलोजन पहले स्टेबल था अब उसी हैलोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है,
और ये प्लस चार्ज आने की वजह से ये जो राइट साइड, ये राइट साइड का जो हैलोजन था उसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। अब ये बात कैसे हो गई कि हमारे पास A है जो इलेक्ट्रॉन रिच है और B जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। A अमीर है और B जो है वो गरीब है। तो A ने क्या किया, इस गरीब को कुछ डोनेशन कर दिया, तो A ने इस B को थोड़ा सा डोनेशन दे दिया, और डोनेशन करने के बाद इफ ये A का स्टेबिलिटी मेंटेन है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही A ने इस B को थोड़ा सा डोनेशन दे दिया तो डोनेशन देने के बाद इस A की कंडीशन और खराब हो गई। मतलब जो पहले अच्छे कंडीशन में था वो डोनेशन करने की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सेम यहां पे हुआ है, दोनों हैलोजन स्टेबल थे, लेकिन इस हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हेल्प करे, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हेल्प करने के लिए गया, आप हैलोजन मॉलिक्यूल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इस हैलोजन को यूज किया, कोई बात नहीं, बात वही है, ठीक है। हाँ, हो गया। तो अब इस हैलोजन का स्टेबिलिटी कम हो गया क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया है, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो इस हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और वो नेगेटिव चार्ज आने के लिए जो हैलोजन के बीच में बॉन्ड था उस बॉन्ड को वो तोड़ेगा और यहां शिफ्ट करेगा। क्यों? सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज चला नहीं जाएगा, और हमको पॉजिटिव चार्ज को निकालना है, इसीलिए हमको उसी एटम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं। A और B के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड, और इफ मैं इस बॉन्ड को B के ऊपर शिफ्ट करता हूं, किसके ऊपर, B के ऊपर, तो ये बन जाएगा A+ और साथ में बन जाएगा B-। क्लियर? इफ मैं यहां पे जो हमने बॉन्ड बनाया था A और B के बीच, वो बॉन्ड मैं A के ऊपर शिफ्ट करता हूं तो हमको यहां पे मिलेगा A- और B+। ठीक है, हो गया। इफ हम बोलते हैं कि A और B के बीच में बॉन्ड है और बॉन्ड को मैं ऐसे शिफ्ट करता हूं, इसको बोलते हैं फुल हेडेड एरो और इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। तो हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है आधा बॉन्ड, और फुल हेडेड एरो का मतलब होता है पूरा बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और पूरा का पूरा बॉन्ड हमने B के ऊपर शिफ्ट किया है, क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ही ये पॉसिबल है। A और B में से यहाँ पे A के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट किया तो A बिकम -1 एंड B बिकम +1। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे बनेगा A रेडिकल और ये बन जाएगा B रेडिकल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम बॉन्ड फ्यूजन करते हैं। हो गया? हाँ, अब हमने इस X, लेफ्ट साइड के X और राइट साइड के X के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया है, और बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे हमने सिमेट्रिकल नहीं, हमने अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन यहाँ पे किया है। और इस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन में देखेंगे तो बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिलेगा X+, ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला था, ये बनेगा X +-1 अटैच टू Al, ये X, ये X और ये X और ये -1। अब इस हैलोजन के ऊपर पहले से प्लस चार्ज था, बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा ± न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको कंबाइनली कैसे लिखेंगे, AlX4। पहले क्या था, AlX3, अब बन जाएगा AlX4। इन हैलोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर -1 चार्ज है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -1। क्लियर है? तो जो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल था वो बन जाएगा -1। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज मिल गया, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल।
तो हमको यहाँ पे मिला है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि ये बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाए। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। लेकिन जब ये बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेंजीन रिंग की भी कंडीशन होती है कि आप मेरे साथ रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन मेरी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अब क्या होगा, ये मैं बेंजीन यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये बेंजीन है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कैसे करता है। R अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जहां पे भी पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब पाई बॉन्ड जो रहेगा, पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ रिएक्शन करे। तो और मैंने यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा? पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो इस पाई बॉन्ड को वो तोड़ेगा, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रोफाइल या तो लेफ्ट साइड के कार्बन के ऊपर जाएगा या तो राइट साइड के कार्बन के ऊपर जाएगा। ये कैसे जाएगा ये हम लोग आगे जब हम लोग हैलो एल्केन के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, क्वेश्चन ये आता है ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड के ऊपर क्यों अटैक करेगा? इसका रीजन ऐसा है, पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बनेगा प्लस चार्ज और दूसरा बनेगा माइनस चार्ज। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे मिलने वाला मॉलिक्यूल रहेगा R अटैच टू CH अटैच टू CH2, ये प्लस रहेगा और यहां पे रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया? रिएक्शन किया। तो इस टाइप का रिएक्शन करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे पूरा करेगा। अब इसकी बात करेंगे तो बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और सभी हाइड्रोजन हमने ड्रॉ कर लिए, क्लियर है, हो गया। अब ये देखो बेंजीन रिंग तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो किसी भी एक पाई बॉन्ड के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि ये इस अपर साइड के पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करे, इस पाई बॉन्ड के ऊपर। अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब पाई बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस पाई बॉन्ड को मैंने सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ा तो क्या होगा, दोनों कार्बन के पास एक एक रेडिकल आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रेडिकल। तो रेडिकल जो होता है वो रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, और हमने सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करने की वजह से यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इफ हमारे पास आयन है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो हमको बॉन्ड फ्यूजन सिमेट्रिकली नहीं करना है, अनसिमेट्रिकली करना है। हम दूसरा वे कि अभी हमने जो यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ किया है जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को मैंने अनसिमेट्रिकली तोड़ा, तो वन बेंजीन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड बेंजीन हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो अब देखो ये चार्ज है,
मतलब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन है, तो मैं इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है तो ये उस पोजीशन के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल या तो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा या तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन रहेगा तो फर्स्ट वाला रिएक्शन पॉसिबल है और ये सेकंड वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। इफ ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाला है तो पाई बॉन्ड हमेशा अनसिमेट्रिकली टूटेगा, लेकिन इफ ये रेडिकल रहेगा तो वो सिमेट्रिकली टूटेगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज होने की वजह से हमको यहाँ पे जो रहेगा वो पाई बॉन्ड अनसिमेट्रिकली तोड़ना होगा, और जब इस पाई बॉन्ड को अनसिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो एक कार्बन बनेगा प्लस और दूसरा बनेगा माइनस। क्लियर? तो अब क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग यहाँ का यूज किया हमने, अब इस बेंजीन रिंग के पास देखेंगे तो कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। मतलब ये कंपाउंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एरोमेटिक। क्लियर? अब बात कैसे हुई कि हमको कुछ फंक्शन करना है छोटा मोटा, अब हमारे घर में स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हम बात करेंगे एक नॉर्मल रेगुलर लाइफ के एग्जांपल की। तो हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अब ये हमारा घर है, हमको एक छोटा सा फंक्शन करना है, उस फंक्शन में 100-150 लोग आने वाले हैं, लेकिन उतने लोगों की अरेंजमेंट करने के लिए स्पेस हमारे घर में नहीं है। सही है? तो हमने क्या किया, हमारे घर के बाजू में एक प्लॉट खाली है, तो ये आपका मतलब योर, ठीक है, और ये आपके नेबर का प्लॉट है। यहाँ पे मकान बना हुआ है, यहाँ पे मकान नहीं बना है, यहाँ पे खाली जगह है। अब आपको एक फंक्शन करना है, उस फंक्शन के लिए जो 100-150 लोग आने वाले हैं उनकी अरेंजमेंट करने के लिए आपके घर पे जगह नहीं है। तो आपने क्या किया, इस बाजू वाले को पूछा कि आपका ये प्लॉट तो खाली है, हमको 2-4 घंटे का फंक्शन करना है, तो उस फंक्शन के लिए 100-150 लोग आने वाले हैं, तो उनके अरेंजमेंट के लिए मैं आपका ये प्लॉट यूज कर सकता हूँ क्या? तो इसके ओनर ने क्या बोला, उनका ओनर बोलता है कि मैं अपने प्लॉट को साफ और सुथरा रखता हूं, यहां पे किसी प्रकार की कोई गंदगी मैं नहीं रखता, और लोग गंदगी करते हैं और इसीलिए मैं अपना प्लॉट किसी को नहीं देता यूज करने के लिए। हाँ, भले ये खाली प्लॉट है, लेकिन इस प्लॉट को मैं किसी को यूज करने इसलिए नहीं देता है क्योंकि लोग यूज करने के टाइम पे उस स्पेस को खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, और इसीलिए मैं अपना ये प्लॉट किसी को भी किसी फंक्शन के लिए यूज करने के लिए नहीं देता। क्लियर? अब आपके जो पेरेंट्स है जो यहाँ पे गए थे परमिशन लेने के लिए, अब वो सोचेंगे कि अब इन्होंने तो परमिशन के लिए मना कर दिया। अब परमिशन देने से मना करने का रीजन क्या है, क्योंकि उनको अपने प्लॉट में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं चाहिए, मतलब उनको साफ और सुथरा प्लॉट चाहिए। तो अब आपके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि फंक्शन इनका है, आपके घर का, यूज कर रहे हैं आप लोग बाजू वाले का प्लॉट, तो पहले बाजू वाले की परमिशन लेना पड़ेगा। तो आपने बाजू वाले को इस बात का भरोसा दिलाया है कि आपका प्लॉट जितना साफ सुथरा अभी है फंक्शन शुरू करने के पहले, उतना ही साफ सुथरा हम फंक्शन होने के बाद उसका क्लीनलीनेस मेंटेन करके देंगे। हम यहां पे किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होने देंगे। और जब आपने इस बात का भरोसा इस बाजू वाले प्लॉट के ओनर को बताया तो वो तैयार हो गया। अब उनको आपने क्या बोला कि हम प्लॉट को यूज करेंगे, अब यूज करेंगे तो गंदा तो होगा। अब गंदगी को आप लोग जैसे गंदगी वैसे तो साफ नहीं करोगे। अब फंक्शन चल रहा है, किसी के हाथ से प्लेट गिर गया, गंदगी हो गई, तो आप बोलोगे हम इसको अभी साफ करते हैं, नहीं, आप उस गंदगी को वैसे ही रखोगे और जैसे पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, पूरी गंदगी को एक साथ साफ कर लोगे,
जो भी वहां पे मतलब गंदगी हुई थी। तो आपको उसी बात का ध्यान रखना है, और उसी बात के थ्रू इसने ओनर ने बोला है कि कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शन होने के बाद, उसने बोला फंक्शन होने के बाद जल्द ही मुझे मेरा प्लॉट साफ सुथरा दिखना चाहिए, और इस बात की गारंटी आप देते होंगे तो मैं अपने प्लॉट के ऊपर आपको अपना फंक्शन करने की परमिशन देता हूं। तो आपका फंक्शन भी हो जाएगा और इसकी क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस ओनर ने ये बोला ही नहीं कि मुझे प्लॉट देना ही नहीं है किसी फंक्शन के लिए, लेकिन उसने दिया प्लॉट, लेकिन देने के लिए उसने कंडीशन रखा कि ये बाजू वाला प्लॉट क्लीन रखना है आपको, वहां पे किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं रखना है। ठीक है, बेंजीन बोलता है कि हम रिएक्शन करेंगे, हैलो अरेंज मतलब बेंजीन बोलता है कि मैं रिएक्शन करने दूंगा, और रिएक्शन कौन सी करने दे रहा है अभी वो, हैलोजनेशन, मतलब वो चाहता है कि उसके सरफेस के ऊपर हैलोजन का एडिशन हो, और हैलोजन का एडिशन करेंगे मतलब हैलोजनेशन करेंगे, और हैलोजनेशन करने के लिए X2 को ऐड करेंगे। लेकिन बेंजीन ने ये भी बोला था कि आप मेरे सरफेस के ऊपर, ये तो उसी का सरफेस है ना पूरा, ये जितने भी कार्बन हाइड्रोजन है उसी के तो है, जैसे इसका ये प्लॉट है वैसे ही ये जितने भी कार्बन यहाँ पे है वो सभी इस बेंजीन के। तो बेंजीन ने बोला कि ठीक है आपको हैलोजनेशन रिएक्शन करने करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इस बेंजीन का एरोमेटिक नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या बोला था मैंने, इन्होंने बोला है कि क्लीनलीनेस मेंटेन करना है। अब आपने फंक्शन शुरू कर दिया, और शुरू करने के 10 मिनट के बाद ओनर आ गया प्लॉट का और बोला आपने यहाँ पे गंदगी की, अभी साफ करो। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, सभी गंदगी प्रोग्राम होने के बाद साफ करेंगे। तो आप ऑब्जेक्शन इन बिटवीन आके नहीं ले सकते हो। हाँ एंड में आपको आपका प्लॉट साफ दिखना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बीच में आके आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन फंक्शन पूरा होने के बाद हमको पूरा साफ प्लॉट मिलना चाहिए। तो बेंजीन भी वही बोलता है, आप मेरे सरफेस के ऊपर रिएक्शन करो, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाओ। देखो यहां पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, मतलब ये एरोमेटिक है। यहां पे भी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक है। तो हमने हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन लगा दिया, रिएक्शन पूरा कर दिया। जो मॉलिक्यूल पहले एरोमेटिक था वो मॉलिक्यूल अभी भी एरोमेटिक है। इसका मतलब हमने इसके एरोमेटिक नेचर को कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमने हैलोजन को लगाने का काम किया। जैसे हमारा यहाँ पे फंक्शन था, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हमारा काम है हैलोजन को लगाना, हाइड्रोजन को निकालना। तो जहां पे एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन लगाने का ये काम हमको करना है, और ये काम हमको बेंजीन के सरफेस के ऊपर करना है। तो बेंजीन की परमिशन हमको लेना पड़ेगा, और बेंजीन का कहना ऐसा है कि रिएक्शन शुरू करने के पहले उसकी जो एरोमेटिसिटी है वही एरोमेटिसिटी रिएक्शन होने के बाद बरकरार होनी चाहिए। बीच में थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी हो सकता है, जिसे थोड़ी देर के लिए प्लॉट गंदा भी हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड होने के बाद हम इसको क्लीन करके देंगे। तो जैसे पहले था वैसे। तो बेंजीन को हमने ये बोला कि बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा आप रिएक्शन के पहले एरोमेटिक तो रिएक्शन होने के बाद में भी आप एरोमेटिक ही रहोगे। आप देखोगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल ने जो यहाँ पे जनरेट हुआ था, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक किया, बेंजीन रिंग के किसी एक पाई बॉन्ड पे अटैक किया, तो इस पाई बॉन्ड को हमने अनसिमेट्रिकली तोड़ा। क्यों तोड़ा उसका रीजन बता दिया। सिमेट्रिकली रेडिकल बनेगा जो चार्ज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो चार्ज के साथ रिएक्शन करने के लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज तभी मिलेगा जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे, और इसीलिए हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया। क्लियर है? तो एक बन गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बन गया नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो कहां पे आना पसंद करेगा, नेगेटिवली चार्ज पे। और जब वो नेगेटिवली चार्ज पे आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, नेगेटिव,
निगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये बोल के इस H2 ने और हैलोजन कैरियर ने ये नहीं बोला कि हमारा रिएक्शन पूरा हो गया। अब हैलोजन कैरियर और H2 मॉलिक्यूल अब बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन पूरा हो गया, तो अब बेंजीन बोलेगा कि अभी मेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। तो बोलेगा कि पहले मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 थे, मैं एरोमेटिक था, अब मैं एरोमेटिक नहीं हूं। तो अब ये बोलते हैं हैलोजन कैरियर और H2 की हमको कुछ नहीं पता, तो ये गलत है, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था बेंजीन को कि हम आपकी एरोमेटिक नेचर को बरकरार रखेंगे, लेकिन अभी एरोमेटिक नेचर बरकरार नहीं है। तो ये कंप्लेंट जैसे बेंजीन ने इन दोनों के साथ की जो परमिशन लेने के लिए गए थे रिएक्शन की, तो उन्होंने बेंजीन को बोला है कि हमारी रिएक्शन अभी बाकी है, इसीलिए आपको थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर से आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज 6 के 6 मिलेंगे। और बेंजीन रिंग ने इस बात को माना और थोड़ी देर शांत बैठा। फिर क्या हुआ कि ये दोनों देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल देखो न्यूट्रल है और ये मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमको एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे जिस कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया था, इलेक्ट्रोफाइल ने। तो यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज के साथ रिएक्शन करने के लिए हमको अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस बॉन्ड को हमने कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही हमने इस बॉन्ड को कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो कार्बन बनेगा नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? अब क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब एडजेसेंट पोजीशन पे आते हैं तो ये बनाते हैं बॉन्ड। क्या बनाएंगे, बॉन्ड। अब आप देखोगे तो इस बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो हमने क्या किया, उनमें से एक हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल को निकाल के हमने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कौन था, X। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे X को लगाएंगे। तो क्या किया, जहां पे पहले हाइड्रोजन था उसमें से हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे हमने हैलोजन को लगा दिया, और हैलोजन को लगाने के बाद इस प्रकार से हमको ये हैलोजन डेरिवेटिव या तो हैलोबेंजीन या तो हैलोअरीन मिलेगा। ठीक है, अब हमारा काम हो गया कि बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन निकालना है और उस हाइड्रोजन की जगह किसको ऐड करना है, हैलोजन को ऐड करना है। क्लियर? जब ये रिएक्शन हुआ यहां तक, तब यहां पे ये रिएक्शन होने के बाद हमको बाकी क्या रहा, H+। अब ये H+ क्या करेगा, अब ये H+ क्या करेगा, देखो AlX3 न्यूट्रल था, स्टेबल है, लेकिन ये AlX4 -1 बन गया, और जब भी किसी के ऊपर चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए हाँ, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको चाहे उसको वो गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसने एक्स्ट्रा हैलोजन के साथ बॉन्ड बना दिया तो एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर चार्ज आ गया -1, और -1 चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए ये बन जाएगा AlX3 प्लस वो क्या करेगा, X-1 को रिलीज करेगा। अब ये अनस्टेबल का स्टेबल बन गया, तो जो मॉलिक्यूल का पहले अनस्टेबल था वो मॉलिक्यूल अब स्टेबल बन जाएगा, और क्या रिलीज किया, X-, और ये X- जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये X- क्या करेगा, H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, HX मिलेगा। क्या मिलेगा, HX। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा इसका रिएक्शन, और इस प्रकार से हमने बेंजीन मॉलिक्यूल को हैलोबेंजीन में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो रिएक्शन हमने यहां से शुरू किया। ठीक है, बॉन्ड को Q यहाँ पे शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है,
एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया राइट साइड के हैलोजन ने, इसी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ गया +1। फिर इस बॉन्ड को तोड़ा, वहां पे शिफ्ट किया तो एक बन गया नेगेटिव, दूसरा बन गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। लेकिन एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ गया -1। यहाँ पे जो X+ है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जहां पे भी पाई बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रीच होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल ये X+1 जो रहेगा वो उस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। चार्ज स्पीशीज जब किसी पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है तो बॉन्ड को अनसिमेट्रिकली तोड़ना है। इफ रेडिकल अटैक करता है तो सिमेट्रिकली ब्रेक कर सकते हो, और सिमेट्रिकली बॉन्ड फ्यूजन करने के बाद हमने इस प्रकार से क्या किया, रिएक्शन किया। तो रिएक्शन के पहले भी ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक था और रिएक्शन होने के बाद भी ये एरोमेटिक है। हाँ, इन बिटवीन थोड़ी देर के लिए उसका एरोमेटिक नेचर चला गया था, लेकिन अंत भला तो सब भला। इसका मतलब एंड में हमको प्रोडक्ट वही मिला जो एरोमेटिक है। तो बेंजीन रिंग को इस X2 ने और हैलोजन कैरियर मॉलिक्यूल ने जो वादा किया था कि हम आपके बेंजीन रिंग को यूज करेंगे, लेकिन जो बेंजीन रिंग आपका एरोमेटिक है वही आपको आपका एरोमेटिक बेंजीन रिंग एज इट इज वापस मिलेगा। उस उनके प्रॉमिस को पूरा करने का काम किया इन दोनों ने, और इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरा हुआ। और यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर रिएक्शन किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हैलोजनेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ रहे थे, साइड चेन के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। एक बार इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे हम लोग साइड चेन रिएक्शन। इसके पहले हम लोग इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूक्लियर के। अब मैंने बोला कि ये रिएक्शन ठीक वैसे ही है मोनोक्लोरीन मोनोहैलोजनेशन डायहैलोजनेशन जैसे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये रहेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे रहेगा Cl और ये बन जाएगा HCl। शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म आपको करके बताता हूं मैं। ये होना चाहिए बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पे AlCl3। तो ये क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, उसका स्टेबिलिटी कम हो गया, इसलिए इस बॉन्ड को हमने यहां शिफ्ट कर दिया। इफ हम ऐसा ना करते हुए इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो +1 का +2 बन जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। इसलिए हम इस बॉन्ड को राइट साइड वाले क्लोरीन के ऊपर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, मतलब एरोमेटिक है। बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, और प्लस माइनस बन जाएगा न्यूट्रल। सो दिस बिकम AlCl4 -1। क्लियर? अब क्या हुआ, ये हैलोजन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में रिपल्शन होता है। अब ये क्लोरीन इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, तो इस पाई बॉन्ड को हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे। यहाँ पे का भी हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर दिया और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया। बाकी कार्बन के हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ड्रॉ कर लेते, कोई बात नहीं। क्लियर है? अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन निगेटिव चार्ज के पास आएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये बन जाएगा +1 चार्ज।
अब ये +1 चार्ज होने की वजह से अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4 है। तो जो मॉलिक्यूल पहले एरोमेटिक था अब वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं रहेगा। फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन ने अटैक किया था वही कार्बन अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन बिकम नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो हमको बन गया क्लोरोबेंजीन मिल गया। ठीक है, अब AlCl3 स्टेबल था, न्यूट्रल था, लेकिन AlCl4-1 ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बन जाएगा AlCl3, साथ में Cl-1 को रिलीज करेगा, तो ये जो H+ रहेगा ये Cl- के साथ चले जाएगा, तो यहाँ पे हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। क्या मिलेगा, HCl। तो इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को क्या किया, पूरा किया। रही बात इस रिएक्शन को लिखने की, तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा बेंजीन। क्लोरीन को यूज किया तो हमको यहां पे क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां पे हमको एक ही बार क्लोरीनेशन किया ना, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरीनेशन। 2 बार करेंगे तो डाइक्लोरीनेशन, 3 बार करेंगे तो ट्राइक्लोरीनेशन। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसी के केमिकल रिएक्शन में। अभी हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं और इसलिए हम उतने टॉपिक को पढ़ेंगे जो प्रिपरेशन मेथड में आते हैं। हमने मोनोक्लोरीनेशन या तो मोनोहैलोजनेशन जो है, मोनोहैलोजनेशन ये रहेगा प्रिपरेशन मेथड में, डाइहैलोजनेशन ट्राइहैलोजनेशन ये आएगा केमिकल रिएक्शन में। और अभी हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे मोनोहैलोजनेशन ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हमने मोनोक्लोरीनेशन किया। ये हमारा रिएक्शन है, इसका स्टेटमेंट बनना चाहिए, बेंजीन ऑन क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट गिव क्लोरोबेंजीन विथ एलिमिनेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। सही है, तो बेंजीन ऑन क्लोरीनेशन या तो बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट गिव क्लोरोबेंजीन विथ एलिमिनेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो ये रहेगा इसका एक एग्जांपल। क्लियर है। अभी हमको देखना है साइड चेन के बारे में। किसके बारे में, साइड चेन। मतलब जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग हैलोजनेशन नहीं करेंगे, उसको अटैच जो चेन रहेगा वहां पे हैलोजनेशन करेंगे। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखना है। ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी बात, अटैक ओनली एट बेंजिलिक पोजीशन। मतलब रिएक्शन जो रहेगा वो कहां पे रहेगा, ओनली बेंजीन, मतलब ओनली बेंजिलिक पोजीशन पे रहेगा, बाकी किसी पोजीशन पे नहीं रहेगा। इफ ये रिएक्शन हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो हैलोजनेशन जो रहेगा वो चेन पे रहेगा। इफ हम ये रिएक्शन डार्क में करते हैं तो रिएक्शन जो रहेगा वो रिंग पे होगा, और इफ रिएक्शन रिंग पे होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इफ हम नॉर्मली क्लोरीनेशन करते हैं तो नॉर्मल डार्क में, मतलब इन एब्सेंस ऑफ लाइट जब क्लोरीनेशन करेंगे तो वो न्यूक्लियर क्लोरीनेशन करेगा, और जब वो लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो वो साइड चेन क्लोरीनेशन यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो रहेगा वो बेंजिलिक पोजीशन पे ही होता है। कौन सा पोजीशन, बेंजिलिक। अब बेंजिलिक पोजीशन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमने बेंजीन रिंग हमारे पास, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, और ये इतने कार्बन, जितने वैकेंसी बाकी है उतने हाइड्रोजन है। अब हर किसी के पास हाइड्रोजन है तो हम हर किसी कार्बन पे हैलोजनेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो कार्बन रहेगा, जिस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन, बेंजीन रिंग को अटैच जो डायरेक्ट कार्बन होता है, दैट डायरेक्ट अटैच कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजिलिक कार्बन। और बेंजिलिक कार्बन पे ही हम लोग साइड चेन हैलोजनेशन कर सकते हैं, बाकी दूसरे कार्बन के ऊपर साइड चेन हैलोजनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा।
अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली। हाँ, हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई ओनली बेंजीन, बेंजिलिक पोजीशन, क्यों ऐसा हुआ होगा? सोचो थोड़ा। देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो हमको इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल मिलेगा, और इसीलिए उससे आपको इसका मतलब क्लू मिल जाएगा कि हमने ओनली बेंजिलिक पोजीशन पे ही अटैक किया, हम बाकी कार्बन के पोजीशन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? हाय, बिकॉज हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बन कटायन और कार्बन रेडिकल में बेंजिलिक कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और बेंजिलिक कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, ये स्टेबल रेडिकल होने की वजह से हम उसी कार्बन के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। क्लियर? तो हमने यही रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन हमने बेंजिलिक पे इसलिए किया, क्यों? क्योंकि बेंजिलिक कार्बन रेडिकल बनेगा और बेंजिलिक कार्बन रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है ये हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 11th स्टैंडर्ड में। क्लियर? इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पे। हाँ, तो हम देख रहे थे एक रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, इस प्रकार का रिएक्शन है। क्लियर? अब इस रिएक्शन में हमको क्या करना है? क्लोरीनेशन करना है। दो रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पे भी हमको क्लोरीनेशन ही करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये रिएक्शन डार्क में है, और यहाँ पे लिख दिया कि ये रिएक्शन लाइट में है। तो जब भी रिएक्शन लाइट में होगा तो वो चेन पे जाएगा, मतलब यहां से कंफर्म हो जाएगा कि फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये रिएक्शन चेन के ऊपर होगा, और सेकंड वाला रिएक्शन जो रहेगा वो कहाँ पे होगा? रिंग के ऊपर होगा। मतलब ये बन जाएगा साइड चेन हैलोजनेशन और ये बन जाएगा रिंग हैलोजनेशन, या तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें चेन के ऊपर करेंगे। चेन में बेंजिलिक कार्बन है, एक ही कार्बन है, वही बेंजिलिक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस कार्बन के ऊपर हम लोग अटैक करने वाले हैं, तो इस कार्बन के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। जब तक मेंशन ना किया जाए हम मोनो क्लोरीनेशन या मोनो हैलोजनेशन ही करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये रहेगा बेंजीन रिंग, ये रहेगा कार्बन अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, इसमें रिंग के ऊपर होगा। अब रिंग के ऊपर होगा तो CH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहले बार हमको मिलेगा, ये रहेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे अटैच्ड है CH3, तो यहाँ पे लगेगा क्लोरीन, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमको क्लोरीन जो रहेगा वो रहेगा इस पोजीशन पे, और ये बन जाएगा CH3। क्लियर? तो एक मिलेगा हमको ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा जो रहेगा वो हमको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। जब वो रिएक्शन कहाँ पे रहेगा? डार्क पे रहेगा। डार्क पे रिंग होगा तो रिंग में ये ग्रुप कहाँ पे जाएंगे? इफ फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो जाने वाले जो हैलोजेंस रहेंगे या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या तो वो पैरा पोजीशन पे जाएंगे। इफ जो पहले से ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? मेटा पोजीशन पे जाएंगे। क्लियर? अब ऑर्थो मेटा क्या है? इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलेंगे हम लोग पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा 11th पे इसके बारे में हमने देखा था, यहाँ पे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? तो एक रहेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा रहेगा पैरा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। ये किसमें? साइड चेन में। तो साइड चेन में इस प्रकार से हमको क्या हो सकते हैं? दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से पूरा करेंगे। क्लियर? तो हैलोजनेशन में हमने न्यूक्लियर भी देखा और साइड चेन भी देखा कि दोनों रिएक्शन कौन से कंडीशन में पॉसिबल रहेंगे। अब हम इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
बेंजीन रिंग, alternate single bond double bond attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3, इसका हमको क्लोरीनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है मतलब सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, चेन पे होगा, रिंग पे नहीं होगा, तो ये साइड चेन हैलोजनेशन रहेगा, क्लोरीनेशन रहेगा। अब कहाँ पे कर सकते हैं, एक्स कार्बन, वाई कार्बन और जेड कार्बन। तो एक्स कार्बन जो रहेगा वो बेंजिलिक है, वाई कार्बन और जेड कार्बन बेंजिलिक कार्बन नहीं है। बेंजिलिक का मतलब फिर से एक बार बता रहा हूं, जो कार्बन बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेंजिलिक कार्बन, और साइड चेन रिएक्शन बेंजिलिक कार्बन पे ही होता है। तो हम जो रिएक्शन करेंगे उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये रहेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे रहेगा CH अटैच टू CH2 अटैच टू CH2, इसमें से एक H निकल गया, यहाँ Cl लगाएंगे और ये बाय प्रोडक्ट जो रहेगा वो इस प्रकार से हमको मिलेगा। ठीक है, तो ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब साइड चेन वाला रिएक्शन जो रहेगा इस बेंजिलिक पोजीशन पे ही रहेगा, बाकी दूसरे पोजीशन पे ये नहीं रहेगा। तो ये है कौन सा रिएक्शन, हैलोजनेशन रिएक्शन। क्लियर, तो हैलोजनेशन में हमने इस प्रकार से देख लिया है न्यूक्लियर और साइड चेन। बाकी जो प्रिपरेशन मेथड्स रहेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।